गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला सवाल आता है कि 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 81वां संस्करण मनाया गया था। ठीक है। और हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है, याद रखिएगा कि जो जापान देश था वहाँ पास आपका 6 अगस्त को ही परमाणु बम से हमला किया गया था। ठीक है। किस सन में, तो 1945 सन में किया गया था। और इसके बाद जैसे 6 तारीख को 6 अगस्त को किया गया था एक परमाणु हमला, तो दूसरा आपको 9 अगस्त को किया गया था, यानी ठीक 3 दिन के बाद फिर से एक हमला किया गया था। चलिए, इसके याद में ही मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनिशा चक्रवर्ती। अब हैं कौन मोनिशा चक्रवर्ती और क्यों ईडी बैठाया जाता है, तो ये है मोनिशा चक्रवर्ती। याद रखिएगा ये नियुक्त हो चुकी हैं अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में। ठीक है, ईडी के रूप में। तो क्यों ये ज़रूरी क्यों होता है, याद रखिएगा कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड की ईडी की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि ताकि आरबीआई के विभिन्न विभागों के कुशल संचालन और निगरानी हो सके। और अगला है कि आरबीआई की नीतियों और कार्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ईडी। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या रहता है, याद रखिएगा उद्देश्य यह रहता है कि बैंकिंग प्रणालियों की सुरक्षित और मजबूत बनाना। सेकेंड की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी रखना। थर्ड की आरबीआई की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना। चौथा कि देश के वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। और पांचवा आपका उपभोक्ताओं और बैंकिंग व्यवस्था को हितों की रक्षा करना। ठीक है, इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका उद्देश्य है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे कौन थे, तो लेखक थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब पद्मश्री पुरस्कार दिया किन किन लोगों को जाता है, जो आपके कला हो या साहित्य शिक्षा हो या फिर वैज्ञानिक हो या फिर डॉक्टर हो या फिर सामाजिक कार्य करने वाले हों या फिर खेल में जीतने वाले हों या फिर उद्योग व्यापार में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने वाले हों या फिर जो लोक सेवा जन कल्याण कर रहे हैं उनके लिए भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक आता है कि ये कब दिया जाता है, तो याद रखिएगा हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से घोषित किया जाता है। और इसका सम्मान घोषणा के बाद वर्ष के दौरान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये कब से दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1954 में। ठीक है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसे कहा जाता है पद्मश्री पुरस्कार को। और इसकी घोषणा 26 जनवरी को होती है। ठीक है। और प्रदान करने वाला व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से कौन सा फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाले भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी बन गई है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर बैंक। ठीक है, 50 पावर बैंक। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, इंडिया। ठीक है। निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद मोहन जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है साथियों, निम्न में से कौन चर्चा में ब्रिंगिंग द चीता बैंक टू आइडिया नामक किताब के लेखक हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से कौन सा वर्ल्ड जूनियर एस्केप चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारत की महिला बनी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनहद सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किस स्थान पर जीआई और बिलियन 2.0 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा कि डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इन टोटल 10 सवाल में से आप टोटल कितने सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।